सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। जो हमारा टॉपिक चल रहा था काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। किसके लिए था? ओडीई ऑफ सेकेंड ऑर्डर, स्पेशली ऐसी प्रॉब्लम जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उनके वेरिएबल, उनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट के जो वेरिएबल है, मतलब जो कोफिशिएंट हैं वो क्या वेरिएबल्स, लेकिन वो कॉची यूलर से नहीं लगते। तो ऐसी प्रॉब्लम जो कॉची यूलर से नहीं लगती वो हमारे कल वाले मेथड से लगेंगी। इसके लिए आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लेक्चर ऑन कर लीजिएगा। बुक लाएं तो बुक भी दे दो। तो इसमें जब मैं कल सिखा रहा था तो मैंने एक दो प्रॉब्लम सॉल्व की y बराबर x के बेस पर। आज हम लोग इसमें आगे और बढ़ाते हैं, उसी के अंदर जो हम कल बता रही थी। तो आपने जवाब दिया आज की डेट में। अगर कल की फेयर कॉपी हो तो दे दूं। तो इसमें मैंने नॉन इंटीग्रल मेथड बताया, x की पावर m के लिए एप्लीकेशन किया, सिखाया कैसे करेंगे। तो अब हम आते हैं इसमें, मेथड नंबर 1 ही रहेगा नॉन इंटीग्रल मेथड का, लेकिन एप्लीकेशन नंबर 2 रहेगा। तो आपने बोला यहां पर एप्लीकेशन नंबर 2, आपने बोला अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर d2 बाई अपॉन dx2 प्लस का p क्यू वाई इक्वल टू कैपिटल R, where p comma q comma r are the functions of x, let y बराबर ub is a कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। इक्वेशन 2 हो गई। फॉर u के लिए लेट y बराबर e की पावर mx इज अ सॉल्यूशन ऑफ, ये कल वाला ही है। कल के दिन में क्या बता रहा था? y बराबर x की पावर m प्लस क्यू वाई इक्वल टू कैपिटल R, सॉरी 0। तो इसमें हम अगर इसका ये सॉल्यूशन है तो इसका dy अपॉन dx निकालेंगे, d2y अपॉन ds2 निकालेंगे। और पुटअप कर देंगे तो यहां से क्या मिला? dy अपॉन dx m टाइम ऑफ e की पावर mx d2y अपॉन dx2 m इंटू एम हो गया m स्क्वायर, देन इक्वेशन नंबर 3 becomes m स्क्वायर e की पावर mx e की पावर mx बराबर का 0। e की पावर mx लिया, 0 में भगा दिया,
क्या मिला, इक्वल टू। तो इस पूरी समरी के द्वारा क्या सीखा, दैट इज बाय एबव समरी y बराबर x की पावर m इज अ सॉरी e की पावर mx, y बराबर e की पावर mx इज अ सॉल्यूशन ऑफ d2 by upon dx2 plus p qy is equal to 0 if m square plus pm plus q बराबर 0। यहां से इसके रोमन नंबर बन जाते हैं। इसका नाम था इस इक्वेशन का, तो बोला गया y बराबर e की पावर x, इसे पार्ट ऑफ सी एफ भी कहते हैं, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन भी कहते हैं। कल बता चुका हूं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं, पार्ट ऑफ सी एफ। ओके, इज अ, लिख ही दे रहा हूं, पार्ट ऑफ सी एफ इफ m की वैल्यू 1 पुटअप कर दो। दूसरा रोमन नंबर इज अ, ये जो y है ये किसकी वैल्यू है, u की। साफ लिखाऊं फॉर यू, बट लैंग्वेज में y के नेचर से चलते हैं। इज अ पार्ट ऑफ सी एफ इफ m की वैल्यू -1 रखो, 1 माइनस का p प्लस q बराबर y बराबर e की पावर 2x इज अ पार्ट ऑफ सी एफ इफ m की वैल्यू 2 रख दो, 2 2 जा 4 प्लस 2p प्लस क्यू बराबर 0। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, सभी की बात समझ में आ गई। तो ये एप्लीकेशन है हमारा, और भी बना सकते हैं इसमें से। इसका क्या है, मास्टर की इसके द्वारा बनाई गई एसेंस, तो कल वाली ही प्रॉब्लम आएगी। अब उसमें हमारे पास कल वाला जो मेथड था वो आज वाला जो मेथड मिला, ये कोई भी मेथड लगा सकते हैं। तो अभी 2 या 3 प्रॉब्लम लगाते हैं और फिर घर के लिए दे देंगे 8-10 प्रॉब्लम। लेकिन जो घर के लिए प्रॉब्लम जाएंगी वो नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको करना ज़रूरी है। तो मैंने क्या बताया था, डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर वाली ऐसी प्रॉब्लम जिनका डिफरेंशियल कोफिशिएंट का कोफिशिएंट वेरिएबल हो लेकिन कॉची-यूलर्स के द्वारा न लगे, तो इस तरह की प्रॉब्लम किससे सॉल्व होती हैं, हमारे इस चैप्टर के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है। प्लीज़ फेयर कॉपी में नोट करें, फिर आगे की बात करें। बेटा बहुत लेट आने लगे हो। किसने कही बेटा, 8:15 बजे क्लास होती है। तभी आप एक चीज़ नहीं देख रहे हैं, जब तक आप आ रहे हैं आजकल क्लास स्टार्ट हो जाती है।
आगे बढ़ाइए बेटा। जब इतनी बात बताने के बाद हम लोग आगे बढ़े तो अब प्रॉब्लम है, तो इस चैप्टर के लिए प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं अब। अभी तक हमारे पास नॉलेज थी इस मेथड के लिए और चैप्टर के लिए। प्रॉब्लम मैंने कल बताया था, छोटी प्रॉब्लम नहीं है, सब बड़ी बड़ी हैं। दिस इज द स्पेशल चैप्टर। जैसे प्रॉब्लम नंबर 1 आई, सॉल्व एक्स डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू प्लस नहीं माइनस 2x माइनस का 1 डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस, ये हमें सॉल्व करना है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x
d2/dx2 dy/dx, इक्वेशन नंबर 1। पहले इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या यह कॉची यूलर से लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कॉची यूलर की खासियत थी d2 के साथ x स्क्वायर होना चाहिए, dy के साथ x होना चाहिए। तो यहां पर ऐसा कुछ है नहीं, इस वजह से कॉची यूलर नहीं लगेगा। तो हमारा ये वाला मेथड लगेगा जो पढ़ाई है। तो हम सबसे पहले करेंगे कंपेयरिंग d2/dx2 प्लस p dy/dx प्लस q। p कितना है? -2 प्लस 1/x। q कितना है? अब इन दोनों में रिलेशन देखना है जो कल और आज पढ़ाए हैं। तो हमें तुरंत पता लगा, मेरी तो देखना। नाउ 1 प्लस p प्लस q क्या हो रहा है? 0। सो y बराबर e⁻x इज अ पार्ट ऑफ CF। क्या कहा? सो y बराबर e⁻x इज अ पार्ट ऑफ CF। राइट साइड में ये 0 ही है, इस वजह से हमें कोई नई इक्वेशन लिखनी नहीं पड़ी ऑफ फर्स्ट। क्यों? CF का मतलब होता है केवल लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कुछ भी हो वो 0 माना जाएगा CF के नेचर के लिए, राइट। तो जब हम मिला यहां से, जब ये पार्ट ऑफ CF हो गया, प्रॉब्लम भी वही है, CF को रखने वाला भी प्रॉब्लम भी वही है, राइट। तो यहां से हमें जवाब मिला कि पार्ट ऑफ CF है, लेकिन कंप्लीट आंसर तो है नहीं। तो हम लोगों ने एक बात तो बताई जो लिखना भूल गए, चलो बाद में लिख देंगे कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है? y बराबर UV। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। लेट y बराबर UV इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। तो बाय अ सेकंड dy/dx बराबर तो यहां से हमें जवाब मिला। अब अपने पॉइंट के लिए ये जो होता है ये क्या होता है? u। लिखते y में है लेकिन होता क्या है ये? u। तो जवाब मिला यहां से, देयर इंप्लाइज दैट y बराबर e⁻x इंटू v इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। तो यहां से क्या निकालेंगे? dy अपॉन पहला फंक्शन दूसरे का, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन, फिर क्या निकालेंगे? d2y अपॉन पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस पहले का डिफरेंशिएशन इंटू पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन। एक और एक 2 बार आ गया, राइट। ये किसका सॉल्यूशन है? 1 का। 1 में उठा के इन सभी को पुट कर दो। जब पुट किया हम लोगों ने, ये 4th है, तो हमने बोला बाय फर्स्ट d2/dx2 कितना हुआ? e⁻x 2 टाइम्स ऑफ, राइट, माइनस 2 माइनस का 1/x e⁻x db/dx प्लस e⁻x इंटू b
स्मॉल बाई कितना, आपने e की पावर x लिया, जीरो में भगा दिया, क्यों सभी में दिख रहा है। बराबर का, तो d2 भी अपॉन dx2, dv वाले सब एक साथ, 2 माइनस 2 प्लस b वाले सब एक साथ, 1 माइनस 2 प्लस 1 बराबर का 0। तो कितना मिला, d2b अपॉन 1 अपॉन x बराबर का, तो ये अपना चलेगा सेकेंड सेमेस्टर के बेस पर। ये आपको खुद करना है, जैसे कल सिखा ही रहा था। इसके अगले वाली क्लास में मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 5, लेट db अपॉन dx बराबर क्या, p, dt अपॉन dx2 क्या मान लेते हैं, तो बाय 5 dp अपॉन dx प्लस p का फंक्शन p के साथ, x का फंक्शन x के साथ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स log p प्लस log x बराबर log पी एक्स बराबर क्या आया, p का मतलब x का फंक्शन x के साथ और y का फंक्शन y के साथ, x का फंक्शन x के साथ, y का फंक्शन y के साथ, कितना हुआ, db बराबर c1 अपॉन x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, b बराबर का c1 log x प्लस c2, किसमें पुटअप कर दो, बाय फोर्थ, y बराबर e की पावर एक्स वी, दिस इज रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो ये तरीका है। मैंने अभी आपसे एक बात कही थी, अभी क्या कल भी ये बात कही थी कि जो हमारे पास अभी ये जो प्रॉब्लम कराई गई है सबसे छोटी है। तो इससे बड़ी कितनी बड़ी होगी, एक पेज ओवर लो, राइट, नोट करिए। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कहां तक आ जाता है, यहां तक, इज अ पार्ट ऑफ क्या है। जल्दी से नोट करें, फिर आगे की बात करें।
हो गया बेटा सभी का? इतनी बात बताने के बाद ये तो हो गए बेटा इसके एप्लीकेशन। अब इसमें प्रॉब्लम छोटी है, बड़ी है। बड़ी थोड़ी कब हो जाती है? बस इंटीग्रेशन बड़ा होता है। जब राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू होती है तो जब हम लोग यहाँ पुटअप करेंगे तो यहाँ भी राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू आएगी। जब यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी तो ये जो कैलकुलेशन है, यहाँ भी कोई वैल्यू आई, यहाँ भी कोई वैल्यू आई, तो जो कैलकुलेशन दिख रहा है ये थोड़ा क्या होता जाएगा? बड़ा। लेकिन लिखने में जिस तरह से लिखे उसी तरह से लिखा जाएगा। पार्ट ऑफ सी एफ लिख रहे हैं, राइट हैंड साइड में अगर जीरो नहीं है तब भी वैलिड है। क्यों? सी एफ का मतलब ही क्या है? लेफ्ट हैंड साइड के लिए। बात समझ में आ गई सभी के? तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। तो एक दो प्रॉब्लम घर के लिए लिखे, मैं देखूं कट से करके लाते नहीं लाते आप लोग सभी। ये क्लास वर्क है तो अभी क्लास में ही लगाना है, मान लो। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन x d2y अपॉन dx2 प्लस x माइनस का 1 dy अपॉन dx माइनस y बराबर एक्स स्क्वायर। दूसरा करेंगे x d2y अपॉन dx2 माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस का 2 dy अपॉन dx प्लस का 2y बराबर एक्स क्यूब। प्लीज ये दो प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को दी हैं सॉल्व करने के लिए, इनको आपको सॉल्व करना है। आंसर अभी
चेक करा लेंगे और जो ऑनलाइन वाले हैं उनका आंसर कल के दिन चेक करा देंगे हम लोग सभी। राइट बेटा, तो इसको आप लोग लगाइए, जो क्लास में बैठे हैं अभी चेक करा लेंगे और जो ऑनलाइन वाले हैं वो कल के दिन चेक करा लेंगे। आज के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।